गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश की शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे, गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए, आगे नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा। दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण कर कर। थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए, लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया। ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के भी अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते। किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। यह भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कौमार खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कौमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कौमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो
भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हां, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज। उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न गुरुजी, जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए हैं और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ? प्रत्येक युग में। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका यह प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पर। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर।
यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ। इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महादेव, भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है। जब घोर कलयुग आएगा, हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा, मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाए। बहुत सुंदर भाव है महाराज। शिव, गणेश, कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें। बस भाव आपका होना चाहिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी यहां कूद गए, कभी वहां कूद गए। हनुमान जी के पास 15 दिन तक गए, वहां दिया बत्ती लगा ली, अगरबत्ती लगा ली, धूप बत्ती लगा ली, उनने काम नहीं करा तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी से नहीं बना तो कहीं पहुंच गए। इस मन को जरा संसार के खूटे से छोड़ना पड़ेगा, तब ये मन परमात्मा में लगेगा। तुम सोचो, भगवान 4 दिन अगरबत्ती लेके बैठ गए, 5वें दिन वैसे की वैसे, सावन महीने में तिलक छापा लगा लिया, खूब रुद्राक्ष की माला पहन के, कपड़ा मपड़ा बदल के शंकर जी के मंदिर में खूब अभिषेक करा और के भोलेनाथ जी हमारा हो जाएगा। शंकर जी के बरसाती मेंढक रे, ये क्या भगवान को मना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब का? नहीं, भगवान से जो प्रीत लग जाए, भगवान से जो रम जाए। मौर्य गोस्वामी, क्या नाम है? मौर्य गोस्वामी, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्य गोस्वामी रहते थे। कर्नाटक के छोटे से गांव, ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, इसका मतलब क्या है? ये मोरया नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया।
गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, धर्मवत्त, ये नाम सब लिखे हैं। वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं। विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मोरया, ये मोरया शब्द कहां से आ गया? ये मोरया संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। इसी कली काल का, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का